नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। मोदी मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरा नहीं होने पर तेजस्वी यादव ने जाहिर की नाराजगी। मोदी मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरा नहीं होने पर विपक्ष के निशाने पर बीजेपी आ गई है। वहीं इस पर तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बीजेपी को आड़े हाथ लिया। मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी भी मुस्लिम सांसद को शामिल नहीं किए जाने पर तेजस्वी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे उनकी धर्म या जाति कुछ भी हो, सभी का सम्मान होना चाहिए। पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों को उन लोगों से घृणा तो है ही। सब लोग एक बात को जानते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे धर्म या जाति कुछ भी हो, सभी का सम्मान होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बात तो तय हो गई है कि इस बार पीएम मोदी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। देश की जनता ने इस बार बीजेपी को नकार दिया है और 240 सीट पर ले आई है। जनता ने एक संदेश दिया है, हम विपक्ष के तौर पर मजबूती से उभरे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। इससे पहले सोमवार को भी नेता प्रतिपक्ष ने मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के लोगों को बड़ा विभाग नहीं दिए जाने पर केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा था। तेजस्वी यादव ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि बहुत चर्चा हो रही थी कि वह विभाग मिलेगा, लेकिन आखिरकार बिहार के मंत्रियों को झुनझुना थमा दिया गया। बिहार इस बार सरकार में निर्णायक भूमिका में है। नीतीश कुमार चाहे तो इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। जातीय गणना और आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाने की मांग को भी आगे बढ़ाना चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर जो है वो बागमती नदी से आ रही है। आपको बता दें कि बागमती नदी में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने 3 शव को बाहर निकाला है, एक की तलाश जारी है। सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक को बचाने में सभी डूब गए। 3 बच्चों के शव को स्थानीय लोगों की मदद से नदी से बाहर निकाला गया है, लेकिन अब तक सहमद मंसूर का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से 3 बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया है। एक लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। शवों की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाने के झिटकाही गांव निवासी को के पुत्र मोहम्मद दिलशाद जो कि 21 साल के थे, अख्तार पूर्वी वार्ड नंबर 10 निवासी जालिम खान के पुत्र मोहम्मद शहनवाज तथा मोहम्मद जुनैद के पुत्र मोहम्मद सोहेल के रूप में की गई है। नूर मोहम्मद के पुत्र सहमद मंसूर लापता है और उनकी तलाश जारी है। इस घटना के बाद पूर्व कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना ने सरकार और प्रशासन से मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग करी है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही सुप्पी थाना अध्यक्ष विष्णुदेव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि सभी बागमती नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान गहरे पानी में डूबने लगे। एक को बचाने में सभी डूब गए। 3 बच्चों के शवों को स्थानीय लोगों की मदद से नदी से बाहर निकाला गया है, लेकिन अब तक सहमद मंसूर का पता नहीं चल पाया है। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। फुलवारी शरीफ में पुलिस पर पिटाई करने का आरोप। आर्मी मैन का बेटा बोला वाहन जांच के नाम पर पीटा गया। पटना के फुलवारी शरीफ स्टेशन के नजदीक बुधवार को क्रिकेट खेलने जा रहे आर्मी मैन के बेटे को वाहन चेकिंग के दौरान मारपीट का वीडियो सामने आया है। छात्र विनायक कुमार ने बताया कि उसकी उम्र करीब 17 वर्ष है। वह आदर्श कॉलोनी फुलवारी शरीफ का निवासी है। बुधवार को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए वेटनरी ग्राउंड जा रहा था। इस दौरान फुलवारी स्टेशन के नजदीक पुलिस जिप्सी की ओर से कागज चेकिंग के नाम पर उसे रोका गया। उसने कागज को ऑनलाइन मोबाइल पर दिखाया। इसके बाद पुलिस वाले द्वारा उसे वर्चुअल कागज की मांग करने लगे। इस बीच जब उसने वर्चुअल कागज दिखाने से इनकार कर दिया तो उसकी पिटाई की गई। फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारियों ने बताया कि फुलवारी शरीफ थाना में बिरला कॉलोनी एवं स्टेशन के आसपास मॉर्निंग वॉक करने वालों की सुरक्षा के लिए मॉर्निंग गश्ती, वाहन चेकिंग एवं संदिग्ध की पहचान हेतु रोको टोको अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान फुलवारी शरीफ रेलवे गुमटी के पास एक युवक अपनी गाड़ी लेकर आए। उनकी उम्र करीब 20 साल था। गाड़ी के आगे से भी एक नंबर मिटाया हुआ था, पीछे का भी वही नंबर मिटाया हुआ था। इसके बाद संदेह हुआ। जगह जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे हैं, इसके फाइन होता है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान पुलिस पर ही रौब झाड़ने लगा था। वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहा था। बाइक को थाने ले जाने के लिए कहा तो चाबी नहीं दिया। फिर
चाबी लेनी पड़ी। इस दौरान युवक के हाथ पर मामूली खरोंच आई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म रंग दे बसंती ने इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया गया और इसने 3 दिनों में ही शानदार कमाई की। 10 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म को देश भर के करीब 250 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसको लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन थिएटर्स में भी भीड़ जुटाने में कामयाब रही। खेसारी लाल यादव की भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती पहले तो तब विवादों में आई जब मेकर्स ने सेंसर बोर्ड पर आरोप लगाए। सेंसर बोर्ड ने कई सीन्स और डायलॉग्स हटाने का निर्देश दिया, वो भी रिलीज के चंद कुछ दिन पहले। ऐसे में मेकर्स को अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। जैसे तैसे ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अब लाखों में कमाई कर रही है। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्में पैन इंडिया रिलीज नहीं होती हैं, लेकिन खेसारी की यह फिल्म देश भर में रिलीज भी हुई और 3 दिनों में 45 लाख रुपए का कलेक्शन भी कर दिया। बॉलीवुड का साउथ फिल्मों के लिहाज से तो ये आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन किसी भोजपुरी फिल्म का मल्टीमैक्स में रिलीज होना और इतना कमा जाना भी बड़ी बात है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के अलावा रति पांडे और डायना खान भी हैं। प्रोमांशु सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान से लेकर उड़ीसा, चेन्नई और मध्य प्रदेश सहित कई बड़े शहरों में हुई है। खेसारी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें दिखाया गया है कि बिहार के मोतिहारी में सिनेप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जो अगली खबर है वो बीजेपी अध्यक्ष बनने की रेस में कौन शामिल है और बिहार के कौन से नाम सामने आ रहे हैं उसी पे बताएंगे, अब उसी पे चर्चा करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हमारी जो अगली खबर है वो बीजेपी अध्यक्ष बनने की रेस में बिहार के कौन से नाम शामिल है उसी पे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन इन नामों में बिहार से जुड़े 2 नेता भी हैं। पहला नाम पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह और दूसरा नाम बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के नाम की चर्चा जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कथित तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का आखिर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कई नाम की चर्चा हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें 2 नाम जो है वो बिहार से आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा भले ही मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई और शुरुआत जो है वो राजनीति की सफर पटना से हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा भले ही मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई और शुरुआती राजनीतिक सफर पटना का ही है। जेपी नड्डा के फेमस वाणिज्य महाविद्यालय के स्टूडेंट रह चुके राजनीतिक गलियारों में बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कई नाम की चर्चा है। इन चर्चाओं में एक नाम चौंकाने वाला है। वह नाम पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह का है। कई मीडिया संस्थान सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं कि राधा मोहन सिंह को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके पीछे कई वजह भी बताए जा रहे हैं। दरअसल इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 3 एनडीए सरकार में बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन इसमें राजपूत समाज से एक भी मंत्री नहीं है। इस बात को लेकर बिहार के राजपूत समाज में काफी नाराजगी है। इसके अलावा इस बार के लोकसभा चुनाव में भी देश भर में राजपूत समाज बीजेपी के प्रति नाराजगी दिखा चुके हैं। माना जा रहा है कि राजपूत समाज की नाराजगी का नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में हो चुका है। ऐसे में बीजेपी राधा मोहन सिंह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर इस नाराजगी को दूर कर सकती है। राधा मोहन सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खाटी नेता माने जाते हैं। वह नरेंद्र मोदी की 2014 वाली सरकार में देश में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार में राधा मोहन सिंह की पहचान एक जमीनी नेता की है। साथ ही वह संगठन के स्तर पर नीतियां बनाने में माहिर माने जाते हैं। संगठन के विस्तार और उसे संचालित करने में राधा मोहन सिंह जो है वो महारत हासिल कर चुके हैं। पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं तक उनकी पहुंच और सामंजस्य बनाकर टीम का संचालन करना उनके फेवर में जा सकता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में मंत्रियों को मिला जिलों का प्रभार। सम्राट को पटना तो विजय सिन्हा को 2 जिलों की जिम्मेदारी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने बिहार के सभी 38 जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने अपने गृह जिले में नालंदा की कमान खुद के सबसे करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी को सौंपी है, जबकि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले का जिम्मा दिया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार सरकार एक्शन में नजर आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट के मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है।
सभी जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। जिलों के प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी को पटना जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को 2 जिलों मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। जारी सूची के मुताबिक मंत्री मदन साहनी को सुपौल जिले का तथा नीतीश मिश्रा को अररिया और गया का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसी तरह मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया और नालंदा, विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली, प्रेम कुमार को नवादा, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और मधेपुरा, संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मंत्री सुमित कुमार सिंह को सारण, रेणु देवी को सिवान, मंगल पांडे को दरभंगा तथा बेगूसराय, नीरज कुमार सिंह को कटिहार, अशोक चौधरी को सीतामढ़ी तथा जहानाबाद और मंत्री लेसी सिंह को मधुबनी जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा नितिन नवीन को बक्सर तथा कैमूर, दिलीप जायसवाल को सहरसा, महेश्वर हजारी को खगड़िया, शीला कुमारी को शेखपुर तथा लखीसराय और सुनीता कुमारी को पूर्वी चंपारण जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मंत्री जनक राम को पश्चिम चंपारण, हरी सहनी को अरवल, कृष्णनंदन पासवान को गोपालगंज, जयंत राज को रोहतास, जमा खान को किशनगंज और शिवहर, रत्नेश सदा को जमुई, केदार प्रसाद गुप्ता को मुंगेर, सुरेंद्र मेहता को बांका और संतोष कुमार सिंह को भागलपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से हम रोज चर्चा करते हैं और इसी चर्चा से जुड़े रहने के लिए इंडिया न्यूज़ बिहार झारखंड देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।